वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। मनुष्य इतना लोभी, इतना दूसरे का धन, दूसरे का पैसा किस तरीके से वो हथिया ले, छल प्रपंच से उसे प्राप्त कर ले, उसके आदिकाल से ये तरीके चले आ रहे हैं। अभी जो मोबाइल आ गया, इंटरनेट आ गया, इसने रास्तों को और ज़्यादा आसान कर दिया। पहले धोखा देने में व्यक्ति सामने आकर के धोखा देता था, अब तो धोखा देने के लिए पीछे खड़ा, आपको पता ही नहीं है कहाँ से वो धोखा दे रहा है। कई दफ़े तो वो विदेश में रह करके आपको धोखा दे रहा होता है। आपके मोबाइल को हैक करके आपके खाते से पैसे निकाल लेना, आपकी ओटीपी वगैरह वगैरह क्या कुछ करके वो निकाल लेना। मेरा एक फेसबुक पेज हुआ करता था, डॉक्टर शंभू मनहर करके एक फेसबुक पे 12,000 से ज़्यादा उसके सब्सक्राइबर थे। मुझे ही उसने इस तरीके से उलझा करके और पता नहीं क्या किया, उसका कुछ मेल आया और उस मेल के मैं चारे लग गया और मैंने वो जैसा उसने कहा उस तरीके से किया। मुझे लगा कि ये मेटा ने भेजा है और मेटा का मान करके उस दूसरे बेटा ने भेजा था वो, और मैं जैसे उसको सब क्लिक किया, मेरे पेज का सारे पावर्स उस व्यक्ति के पास चले गए। और अब उस पेज का आप कभी खोल के देखेंगे शंभू मनहर, तो वो गया कोई फिलिस्तीन, कोई कहाँ का एक देश का कोई है, यूरोपियन देश का नाम, फिलिस्तीन तो खैर नहीं होगा, वहाँ का उसका बन गया ऑनर उसका, तो मैं खुद उससे बाहर हो गया। तो ऐसा होता है। अभी एक ऑनलाइन का अगणित पाप से जुड़ा जो कहना चाहिए, अरबों खरबों का जिसमें काम चल रहा है, वो चल रहा है ऑनलाइन गेमिंग का, खुलेआम गेमिंग। पैसा लगाने के लिए आपको कुछ तरीके वो उनके पास में है, और उसमें एक 1xbet नाम से भी एक एप्लीकेशन आई थी, और उसमें ऑनलाइन लोगों ने लगाए, और उसमें बड़े बड़े हस्तियाँ, बड़े बड़े नहीं कहना चाहिए, उनको घटिया हस्तियाँ होना चाहिए, इन लोगों ने उनका विज्ञापन किया था। वो विज्ञापन करने वाले कौन कौन थे? वो थे युवराज सिंह, है ना, जो सिक्सर्स का बादशाह है क्रिकेट का, रोबिन उथप्पा, सोनू सूद, उसमें सुरेश रैना का नाम भी आया, उसमें शिखर धवन का नाम भी आया, उसमें आपके उर्वशी रौतेला, उसने भी कई रोने के लिए छोड़ दिया कई को। एक टीएमसी की नेता है मिमी चक्रवर्ती, उसका नाम भी आया। इन सब से तहकीकात, इन सब से पूछताछ हो चुकी है घंटों घंटों, और ईडी का इसमें इंटरव्यून हो चुकी है। ये ऑनलाइन इन लोगों को देख करके लोग उसको बहुत अच्छी या कि लाभदायक एक बेटिंग समझ ली, जबकि बेट तो बेट ही होता, अर्थात जुआ, बेट को हिंदी में जुआ भी बोलते हैं ना। जुआ कब अच्छा होता है? इस जुआ ने तो महाभारत में क्या कुछ करवा दिया था, युधिष्ठिर के हाथों द्रौपदी को तक दिलवा दिया था, उसको तक दांव पे चढ़वा दिया था, व्यक्ति अपनी पत्नी को तक दांव पे चढ़ा दिया था, ये इतिहास में ना, द्वापर युग में। और वही अभी हो रहा, जो बेरोजगार ये लड़के हैं, गरीब आदमी हैं, कई घर में महिलाएं हैं, वो उनके पास जो जमा पूंजी है खातों में, और आजकल सबके पास तो खाते हैं ही, हाँ, उस तरीके से बेटिंग में उनका जमा धन लगवा दिया। कहते हैं कि 22 करोड़ इस पर उसके उस बेट के, ये जो 1xbet है जिसको इन लोगों ने प्रमोट किया था सबने, 22 करोड़ उसके यूजर्स हैं, और 11 करोड़ तो वो जो डेली उस पर विजिट कर रहे हैं, और 8 लाख करोड़ रुपया उस पर फूंक चुके हैं, 8 लाख करोड़। तो अभी ईडी के शिकंजे में आए हैं, और ये इन सबको कईयों को ये जानकारी लगी है कि अंदर कर दिए हैं। ये जरूर कहते कि उनको उसके लिए बुलाया, लेकिन बुलाने के बाद में इन सबको एक एक की अंदर रवानगी हो रही है। जैसे जानकारी हमको है कि युवराज सिंह, रोबिन उथप्पा और सोनू सूद, इन 3 को धर दबोचा है, हम मेरी जानकारी के हिसाब से। लेकिन बाकी के भी सबके नंबर लग रहे हैं। सुरेश रैना को जानकारी लेने के बाद छोड़ दिया गया, और शिखर धवन को भी बाद में उसको छोड़ दिया गया, इनको पहले पूछ लिया था।
बात ये है, ईडी इसलिए पूछ रही है कि ये पैसा इनको कितना मिला, इनको कितना मिला उसमें से पैसा। ये पैसा केवल विज्ञापन का ही नहीं है, पैसा शेयर्स का है। केवल विज्ञापन करते तो आजकल उसका भी मोदी सरकार ने कानून बनाया हुआ, अगर आप गलत चीज़ का विज्ञापन कर रहे हो और वो अपराध प्रवृत्ति या अन्यान्य ऐसी प्रवृत्तियों का है और वो गलत है जिसका आपने विज्ञापन किया, तो आप भी दोषी होगे। उस क्राइम में आप भी एक 120B में माने जाएंगे। तो उसके तहत ये सब भी लपेटे में आए हैं। इसलिए कई अच्छे लोगों ने तो, जो ऐसे धंधों फंदों से दूर रहते हैं, उन्होंने तो विज्ञापन करने से मना कर दिया। लेकिन अभी की और अभी जो ये चल रहा है पूरा मान के चलिएगा 8 लाख करोड़ किसको बोलते भाई, तो बड़ा काम हो गया है। इसमें कई पापी जो है वो नहा रहे हैं उस गंदे भ्रष्टाचार के कीचड़ नुमा पानी से, ये लथपथ नहा रहे हैं। तो अभी एक अन्वेष जैन करके भी आया, यूट्यूबर है वो, कई लोग इसमें शामिल हैं, तो उनकी हो रही है धरपकड़। मैं तो ये और इसीलिए मोदी सरकार ने अभी पिछले सत्र में ही संसद में ये ऑनलाइन बेट को, ऑनलाइन जो ये सट्टा चलता है, इस पर प्रतिबंध लगा दिया। कई घर बर्बाद हुए, कई बच्चे सुसाइड। अकेले तेलंगाना में 1023 सुसाइड हो चुके हैं एक साल में, बताइए 1023। ये ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में सब पैसा फूंक दिया उन्होंने, कुछ नहीं बचा, फिर क्या करें, सुसाइड। तो इसलिए इस पर सख्त से सख्त, भले वो युवराज हो, रोबिन हो, सोनू सूद हो, शिखर धवन हो, सुरेश रैना हो, आपकी अन्वेष जैन हो, उर्वशी रौतेला हो, मिमी चक्रवर्ती हो, और अन्य लोग भी जो इसमें शामिल हैं, और सारा पैसा निकलवा करके और वापस उन लोगों को दिया जाना चाहिए जिनके पैसे इन्होंने डकार लिए। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे टिप्पणी ज़रूर बताइएगा, और इसमें जिनको नहीं लपेटा है उनको भी लपेटा जाना चाहिए। भारत माता की जय।